आजकल की तो सास कहती हैं मेरे बेटे को बहका लिया। कौशल्या माँ से पूछो कि आज उन्होंने अपने बेटे को सहस उसके हाथ में दे दिया। लो सीता, यही तुम्हारी मुख दिखाई है। बेटा इतना निपुण हो, माँ और पत्नी के प्रेम को दोनों को निर्वहन कर सके। माँ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, ये तेरे बेटे को आना चाहिए। इतना निपुण तेरा बेटा हो तब तुझे आनंद आएगा, तब तेरा जीवन सुखद होगा। यूं ही आनंद चलता रहा मेरे भाई बहन। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। श्रवण समीप भये श्रुत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। एक समय की बात है, महाराज चक्रवर्ती दशरथ राजसभा में विराजमान थे, तो उन्होंने देखा कि उनका मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया है। तो सभा में मुकुर मंगाया गया, मतलब दर्पण शीशा मंगाया गया, और शीशा मंगाकर दर्पण मंगाकर मुकुट को मतलब मुकुट को ठीक किया, सेंटराइज किया, सेंटर में किया। जब मुकुट को ठीक कर रहे थे तो उनकी नजर पड़ी अपने श्रवणों के समीप केसों पर। यहां पर पड़ी जब नजर तो देखा कि मेरे जो श्रवण के समीप केस हैं वो श्वेत हो गए, वो सफेद हो गए, वो वाइट हो गए। और उन श्रवणों के समीप श्रुत केसों को देखकर, ये पहले उपदेश है, ये जीवन का संदेश है। बाल सफेद होने लगे, घोंटुओं में, टखनों में, इनमें दर्द होने लगे, कानों से कम सुनने लगो, आँखों से कम देखने लगो, हाथों में, शरीर में कार्य करने की क्षमता कम हो। तो इसका मतलब जानते हो क्या है? परमात्मा कह रहे हैं कि ट्रेन में पेट्रोल खत्म हो रहा है भैया, अब आ जा। अब इस संसार में ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो इसमें डाल दिया जाए। अब एक ही चीज़ है, तैयारी कर ले। घुटनों में जब दर्द होने लगे ना, तब मूवी थिएटर नहीं जाना चाहिए, मंदिर ही जाना चाहिए। आँखों से कम दिखने लगे, फिर मूवी नहीं देखनी चाहिए, फिर भगवान के दर्शन ही करने चाहिए। हाथों से काम कम हो, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा दान ही देना चाहिए। वाणी जब अधिक संयम में न रहे तो फिर भगवान का नाम ही जपना चाहिए। श्रवण कम सुनने लगे तो दुनिया की अनल गरल सुनने से बढ़िया है कि सिर्फ भगवान की कथा सुनते रहो, जिससे बचा हुआ समय सब शुद्ध और पवित्र हो जाए। राजा को लगा कि आज मेरा ये केस सफ़ेद हो रहे हैं, श्वेत हो रहे हैं, इसका मतलब है अब मेरी अवस्था राज्य का परित्याग करने। देखिए पहले राजा महाराजा यही नियम था, जब बेटा जवान हो जाता था ना तो वो स्वतः ही राज्य छोड़ के चल देते थे, अपने बेटे को राज्य देते थे और कह देते भाई अब तुम संभालो, अब हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ऐसा होता था पहले। आजकल कोई छोड़ता है घर? जवाब दीजिए, कोई छोड़ता है? छोड़ता है? अरे भाई 50 साल तक घर में रह लो, 55 साल तक रह लो, 60 साल तक रह लो, 65 के बाद रह रहे हो तो तुम अन्याय कर रहे हो अपने साथ। घर छोड़ो। अब तुम घर नहीं छोड़ोगे तो ये घर तुम्हें छोड़ देगा। मत छोड़ो घर, पकड़े रहो घर को, जकड़ के बैठ जाओ घर को। तो क्या मरने के बाद ये घर वाले हमें घर से बाहर नहीं करेंगे? जवाब दीजिए, नहीं करेंगे? ये दुनिया वाले तुम्हें नहीं छोड़ देंगे जब हम मर जाएंगे? मेरे प्यारे, ये दुनिया हमें छोड़े ये बढ़िया नहीं है, हम जीते जी दुनिया छोड़ दें ये सबसे बढ़िया है। कोई हमारा त्याग करे इसका मतलब हम में कमी है, हम किसी का त्याग करें इसका मतलब है उसमें कमी है। हमें इस दुनिया का परित्याग कर देना चाहिए। दुनिया हमारा परित्याग करे उससे पहले
उससे पहले आजकल तो जम के बैठ जाते हैं, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सब जमे बैठे महाराज कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे, जान चली जाए घर नहीं छोड़ेंगे। कितनी मुश्किल से बनाया है, अरे इसमें ही थोड़ी चिता जलाई जाएगी, चिता के लिए तो शमशान जाना पड़ेगा, और शमशान में किसी के लिए घर नहीं बनाए जाते। राधे राधे बोलना पड़ेगा।